आज रात हम दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में हाउस नंबर W3 को घेरने वाले भयानक रहस्य में उतरेंगे। दिल्ली और उसके आसपास की भुतहा जगहों की तीखी कहानियों में कोई नई बात नहीं है, लेकिन केवल कुछ साहसी लोग ही सत्य की खोज करने का साहस करते हैं। क्या वे सफल हुए हैं? चलो पता करते हैं। हमारी कहानी 1946 में शुरू होती है, जब हाउस नंबर W3 एक बूढ़े जोड़े यदु कृष्णन कौल और मधु कौल का आरामदायक निवास था। उनका प्यार से भरा घर खुशी का अभयारण्य था, जब तक कि एक अशुभ घटना सामने नहीं आई जो परिसर पर एक भयानक निशान छोड़ देगी। घटनाओं के एक भयावह मोड़ में उनके योग गुरु, जिन पर उन्होंने पूरा भरोसा किया था, ने सबसे भयानक तरीके से उस भरोसे को धोखा दिया। रात के अंधेरे में छिपे इरादों से प्रेरित होकर योग गुरु ने बुजुर्ग दंपत्ति की बेरहमी से हत्या कर दी। एक समय सौहार्दपूर्ण निवास एक भीषण अपराध का मूक गवाह बन गया। अपने घिनौने कृत्य को छिपाने के लिए योग गुरु ने बेरहमी से उनके बेजान शवों को पानी की टंकी के नीचे दफना दिया। दिन भयानक रातों में बदल गए और शव अपनी गुप्त कब्र में विघटित हो गए। दुनिया से अनभिज्ञ एक द्वेषपूर्ण रहस्य सतह के नीचे छिपा हुआ था। सतर्क पड़ोसियों को बुजुर्ग दंपत्ति की अनुपस्थिति पर ध्यान नहीं गया। चिंतित फुसफुसाहट समुदाय में गूंजती हुई स्थानीय अधिकारियों के कानों तक पहुंची। पुलिस ने जांच की तो खौफनाक सच्चाई से पर्दा उठा। एक समय जीवंत जोड़े का दुखद अंत हो गया था और अपराधी आजाद था। पुलिस और एक जांच दल के प्रयासों, रिश्तेदारों तक पहुंचने और समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना प्रसारित करने के बावजूद किसी भी परिजन ने शवों पर दावा नहीं किया। इस दंपत्ति का शोक मनाने वाला कोई नहीं होने के कारण अंततः उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया और भयावह योग गुरु की तलाश जोर शोर से शुरू हो गई। दुनिया को कम ही पता था कि इस त्रासदी की छाया आने वाले कई वर्षों तक हाउस नंबर W3 के खाली हॉल में मंडराती रहेगी। जैसे जैसे हम रात में गहराई तक जाते हैं, असाधारण घटनाओं और भूतिया दृश्यों की कहानियों ने परित्यक्त घर को परेशान कर दिया है। स्थानीय लोग उन बुजुर्ग दंपत्ति की प्रेतात्माओं के बारे में बात करते हैं जो लक्ष्यहीन रूप से भटक रहे थे। उनकी आत्माएं हमेशा के लिए उनके असामयिक निधन के स्थान पर बंधी हुई थीं। अज्ञात के आकर्षण से आकर्षित भूत शिकारियों ने अशुभ सीमा को तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी पूरी तरह से सफल नहीं हुआ है। प्रवेश करने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति को अस्पष्टीकृत असाधारण गतिविधि का सामना करना पड़ता है। ये एक कड़ी चेतावनी है कि कुछ संस्थाएं अपने रहस्यों को अंधेरे में दफन रखना पसंद करती हैं। रात युवा है, लेकिन हवा अतीत की सुस्त आत्माओं से भरी हुई है। 1986 की भीषण घटनाओं के बाद से मकान नंबर W3 त्रासदी के एक उजाड़ स्मारक के रूप में खड़ा है। इसकी दीवारें दिवंगत लोगों की पीड़ा भरी फुसफुसाहट से गूंज रही हैं। स्थानीय लोग रात होने के बाद सावधानीपूर्वक इसके आसपास से बचते हुए वर्णक्रमीय अभिव्यक्तियों को देखने की बात करते हैं जो स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हैं। यदु कृष्णन कौल और मधु कौल बदकिस्मत जोड़े की प्रेतात्माएं परिसर में घूमती हैं। उनकी अलौकिक उपस्थिति उस अनसुलझी पीड़ा का प्रमाण है जो उन्हें इस सांसारिक क्षेत्र से बांधती है। अज्ञात के आकर्षण और असाधारण मुठभेड़ों के वादे से आकर्षित होकर भूत शिकारियों ने घर को ढकने वाले पर्दे को भेदने की कोशिश की है। हालांकि प्रत्येक प्रयास को अकथनीय घटनाओं के साथ पूरा किया गया है। बंद होने वाले दरवाजे, हवा से आने वाली अलौकिक फुसफुसाहट और दृष्टि की परिधि में नृत्य करने वाली अस्पष्ट छायाएं। हवा में व्याप्त द्वेषपूर्ण ऊर्जा एक भयावह निवारक के रूप में कार्य करती है। उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो हाउस नंबर W3 के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करने का साहस करते हैं। आज रात जैसा कि हम अज्ञात की दहलीज पर खड़े हैं, हम आपके लिए उन लोगों के प्रत्यक्ष विवरण लेकर आए हैं
जिन्होंने इस प्रेतबाधित निवास के वर्णक्रमीय आलिंगन में उद्यम करने का साहस किया। उनकी कहानियां डर का ताना बाना बुनती हैं, क्योंकि वे अनदेखी ताकतों के साथ मुठभेड़ों, तर्क को चुनौती देने वाले ठंडे स्थानों और अनदेखी आंखों से देखे जाने की परेशान करने वाली भावना का वर्णन करती हैं। एक भूत शिकारी ने पीछा करने के रोमांच से उत्साहित होकर एक ऐसा अनुभव सुनाया जिसने सबसे अनुभवी असाधारण जांचकर्ताओं की भी रूह कंपा दी। जैसे ही वह प्रवेश द्वार के पास पहुंचा, तापमान में अचानक गिरावट ने जीवन के दायरे से प्रस्थान का संकेत दिया। ऐसा लग रहा था जैसे अनदेखे हाथ उसकी आत्मा को पकड़ रहे हों और उसे वापस लौटने के लिए आग्रह कर रहे हों। उनके अपने शब्दों में ऐसा लगा जैसे हवा ही मुझे चेतावनी दे रही थी, अतीत को अबाधित छोड़ने की एक मूक प्रार्थना। लेकिन मकान नंबर W3 की जर्जर दीवारों के भीतर ऐसा क्या है जो अलौकिक को अपने रहस्यों की इतनी सख्ती से रक्षा करने के लिए मजबूर करता है? क्या यह मारे गए जोड़े का बचा हुआ दर्द है, या छाया में छिपा कुछ गहरा, अधिक द्वेषपूर्ण है? जैसे जैसे घड़ी टिक टिक करती जा रही है और रात गहरी होती जा रही है, हम आपको अज्ञात की इस हृदय विदारक खोज में हमारे साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। क्या हम उस सच्चाई को उजागर करेंगे जो दशकों से जीवित है, या हाउस नंबर W3 अंधेरे के मूक आलिंगन में अपने वर्णक्रमीय रहस्यों की रक्षा करना जारी रखेगा? देखते रहिए जैसे हम प्रेतबाधित गलियारों से गुजर रहे हैं और उन खौफनाक खुलासों का खुलासा कर रहे हैं जो इस दिल दहला देने वाली कहानी के अंतिम चरण में हमारा इंतजार कर रहे हैं। रात लंबी है और आत्माएं बेचैन हैं। क्या आप अलौकिक हृदय में हमारा अनुसरण करने का साहस करते हैं?